सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। आज हम इस कक्षा के माध्यम से पत्रकारिता के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन जो विषय है उसके अंतर्गत हम आज फीचर लेखन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, फीचर लेखन के बारे में हम पढ़ें, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि फीचर होता क्या है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। व्यवस्थित है, कंस्ट्रक्टिव है और आत्मनिष्ठ है। व्यक्ति की स्वयं की सोच महत्वपूर्ण है। फीचर लेखन अर्थात शब्दों द्वारा चित्रांकन, चित्र बनाना, शब्दों के द्वारा चित्र का निर्माण करना। शब्द, चित्र, भाव और भाषा के मिश्रित लेखन प्रस्तुति को लेखन शैली कहते हैं। यदि यह शैली मानवीय भावनाओं और उनकी अभिरुचि के अनुरूप मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत की जाए तो हम उसे फीचर कह सकते हैं। अर्थात लेखन शैली के अंतर्गत, किसी व्यक्ति की लेखन शैली के अंतर्गत अगर मनोरंजन का पुट डाल दिया जाए तो वो फीचर कहलाता है। फीचर लेखन की शैली अलग प्रकार की, अलग अंदाज लिए होती है। उसका आरंभ कलात्मक, उत्सुकता जगाने वाला और आकर्षित करने वाला होना चाहिए और फीचर लेखन के अंत में भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालना चाहिए कि संबंध विषय के भविष्य का क्या उपाय है, क्या इसका समाधान है। फीचर में लेखक के निजी मत भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अगर इसकी सर्वमान्य परिभाषा के बारे में अगर हम विचार करें तो किसी विषय का रोचक, मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। रोचक, इंटरेस्टिंग, मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला और विशद मीन विशाल प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। इसके बारे में हम और जानने का प्रयास करें। फीचर लेखक जो होता है घटना या विषय की जानकारी के अतिरिक्त अपनी प्रतिक्रिया अथवा विचारों से भी पाठक को अवगत कराता है। बताया बच्चों आपको, ये आत्मनिष्ठ लेखन है। लेखक के स्वयं के विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस तरह पाठक की कल्पना शक्ति और उसकी मन स्थिति को भी प्रभावित करता है अपनी सोच के माध्यम से। फीचर लेखन का आशय है मनोरंजन पूर्ण समाचार, ऐसा समाचार जिसमें मनोरंजन है। फीचर में मनोरंजन का स्थान पहला है, समाचार और सूचना का दूसरा, परंतु ये दोनों फीचर के ही अनिवार्य अंग हैं। ना तो मनोरंजक प्रस्तुति के बिना कोई समाचार फीचर हो सकता है और ना किसी सूचनात्मक आग्रह के बिना कोई लेख फीचर हो सकता है। अर्थात फीचर के निर्माण के लिए समाचार के गुण और मनोरंजन दोनों अति आवश्यक हैं। फीचर शब्द का अर्थ है नाक, नक्श या चेहरा। जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इस सजीव और रोचक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करे कि उसका चेहरा पूरी तरह उभर आए और तो उसे हम फीचर कहते हैं। इसमें कथा शैली, पात्र योजना, मार्मिकता मन को छूने की शक्ति तथा शैली की रोचकता की विशेष भूमिका होती है। बच्चों, हम इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें। किसी घटना की सत्यता या तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है कि इस घटना कितनी सत्य है और उसके तथ्य कितने ऑथेंटिक हैं। एक अच्छे फीचर को किसी सत्यता या तथ्यता पर आधारित होना ही चाहिए। फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए, अर्थात वर्तमान समय से संबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई हम पुराना वासी विषय उठा लें। फीचर का विषय रोचक होना चाहिए या फीचर को किसी घटना के दिलचस्प पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। रोचकता आएगी तभी उसमें पाठक मनोरंजन ढूंढ पाएगा। फीचर को शुरू से लेकर अंत तक मनोरंजक शैली में लिखा जाना चाहिए क्योंकि मनोरंजन ही फीचर की प्रमुख विशेषता है, प्रधान विशेषता है। फीचर को ज्ञानवर्धक, ज्ञान को बढ़ाने वाला, उत्तेजना का निर्माण करने वाला, बढ़ाने वाला और परिवर्तन सूचक होना चाहिए। फीचर को किसी विषय से संबंधित लेखक की निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उसके क्योंकि आत्मपरक है, इसमें उसके निजी अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फीचर लेखक किसी घटना की सत्यता या तथ्यता को अपनी कल्पना का पुट देकर फीचर में तब्दील करता है। मतलब जो घटना है वो सत्य भी है, उसके तथ्य भी ऑथेंटिक हैं, बस उन तथ्यों को और उस घटना को कल्पना का पुट देकर, कल्पना का एक और सामग्री डाल करके वो फीचर में तब्दील किया गया है। फीचर को सीधा सपाट ना होकर चित्रात्मक होना चाहिए। सीधा सपाट होगा तो रुचि उत्पन्न नहीं होगी, चित्रात्मक होगा तो रुचि उत्पन्न होगी। फीचर की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होने के साथ साथ कलात्मक और बिंबात्मक होनी चाहिए। बिंबात्मक अर्थात इसको पढ़ करके हमारे मन मस्तिष्क में एक चित्र का निर्माण हो जाए।
फीचर में कथा तत्व की प्रधानता रहती है, अर्थात उसके लेखन या प्रस्तुति में सरलता और प्रभाव दोनों ही रहते हैं। बच्चों, अब बात करें फीचर का उद्देश्य क्या है फीचर लेखन का। तो फीचर लेखन का उद्देश्य है मुख्य रूप से पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना। तो देखा जाए तो फीचर के जो उद्देश्य हैं उसमें संचार और समाचार के दो उद्देश्य तो सम्मिलित हैं, साथ ही साथ इसमें मनोरंजन करना एक अतिरिक्त उद्देश्य शामिल होता है। बच्चों, हम बात करें फीचर कितने प्रकार के होते हैं। फीचर पत्रकारिता की एक बहुत ही विशाल विधा है और इसके विषयों की विविधता और विस्तार को देखते हुए फीचर को हम कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे हम इसके बारे में हल्का हल्का अध्ययन करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। समाचार फीचर, ऐसे फीचर जिनका संबंध सीधे ही किसी समाचार से होता है। आज ज़्यादातर जो फीचर हैं इसी तरह के होते हैं समाचार फीचर। इसमें लेखक प्रस्तावना में ही मूल समस्या का उल्लेख कलात्मक और कथात्मक ढंग से आरंभ कर देता है। दूसरा है मानवीय रुचि परक फीचर। ऐसा माना जाता है कि मानवीय रुचियां एक समान नहीं होती, हर व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है। सामूहिक रूप से किसी समुदाय या समाज की सामान्यतः रुचियों और व्यवहार में समानता को आधार मानकर अभिरुचियों के विभिन्न पहलुओं पर लिखे गए फीचर मानवीय रुचि परक फीचर कहलाते हैं। एक समाज के कॉमन जो लोगों की रुचि है उसको आधार बना लिया और इसके बाद उस आधार के आधार पर ही हम देखें कि लोगों की रुचि है किस कारण से है और उसी कारणों को कलात्मक रूप से पेश करें तो मानवीय रुचि परक फीचर होता है। इसके बाद है व्याख्यात्मक फीचर। इसमें क्या होता है कि समाचार पत्रों के लिए प्रेषित समाचारों के तथ्यों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थितियों का और समस्याओं का भावनात्मक दृष्टि से विवेचन करें और व्याख्या करें तो ऐसे फीचर हम व्याख्यात्मक फीचर कहलाते हैं। ऐतिहासिक फीचर अर्थात इतिहास से जुड़े हुए और इतिहास के बारे में जानने की हमारी मानव की सभी की रुचि होती है और इसी जिज्ञासा को जानने की इच्छा की जो आदत है, वृत्ति है को और स्वाभाविक अभिरुचि है, उसके लिए तथ्य के आधार पर कथात्मक प्रस्तुतिकरण ऐतिहासिक फीचर की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, हम बात करें आगे हम विज्ञान फीचर की। विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं, चिकित्सा जगत की नई खोजों, इंटरनेट पर समाचार क्रांति से जुड़े विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के फीचर लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की विशेषज्ञता की जरूरी समझी जाती है, अर्थात हर कोई व्यक्ति ऐसे फीचर नहीं लिख सकता। जिसको इस विषय का ज्ञान होगा वही व्यक्ति इस प्रकार के फीचर लिख पाएगा। खेल कूद फीचर। समाचार पत्रों में खेल के पृष्ठ युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी रुचिकर होते हैं। लोगों की खेल कूद के प्रति रुचि भी व्यापक है, फैली हुई है, चाहे पाठक खिलाड़ी हो अथवा नहीं। अतः समाचारों से अलग खेल संबंधी जानकारी को फीचर के स्वरूप किया जाता है। तो खेलकूद फीचर मतलब खेलकूद के तथ्यों पर, जानकारी पर, समाचारों पर आधारित फीचर को हम खेलकूद फीचर कहते हैं। इसके बाद है विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। विशेष घटना जैसे युद्ध है, बाढ़, बम विस्फोट, हवाई दुर्घटना आदि पर आधारित फीचर किसी भी अखबार को खास बना देते हैं। इस तरह के फीचर अब वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी खूब लोकप्रिय होने लगे हैं। फिर वह पर्वोत्सवी फीचर अर्थात पर्व और उत्सव पर आधारित फीचर। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, जिसमें समय समय पर समाज में अथवा लोक जीवन में अनेक उत्सवों का आयोजन किया जाता है और उन उत्सवों के आयोजन की पृष्ठभूमि में कोई कथा अथवा इतिहास भी जुड़ा हुआ होता है। इन्हीं सबको वर्तमान के साथ जोड़कर प्रासंगिक बनाने का कार्य भी फीचर के रूप में हम करते हैं। इनको हम पर्वोत्सवी फीचर कहते हैं। इसके बाद है व्यक्तिगत फीचर। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व या उसकी किसी सामयिक उपलब्धि पर आधारित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है खोजपरक अथवा छानबीन पर आधारित फीचर। इस श्रेणी में वे फीचर आते हैं जिनके लेखन के लिए विशेष रूप से छानबीन की जाती है, तथ्यों की खोज की जाती है और लोगों से पूछताछ की जाती है। इसके बाद तथ्यों का संग्रह करके उनको कल्पना का पुट दिया जाता है। इसके बाद है जनरुचि के विषयों पर आधारित फीचर। इस तरह के फीचर स्थानीय पाठक अथवा दर्शकों की रुचि को देखते हुए लिखे जाते हैं कि किस प्रकार के हमारे पाठक हैं और लोगों की रुचि किस प्रकार की है। स्थानीय समस्याएं, महंगाई की समस्याएं, सामाजिक विषयों संबंधित अन्य समस्याएं आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर। ये फीचर काफ़ी लोकप्रिय होते हैं क्योंकि ये सभी फीचर मनोरंजन से सीधे साधे जुड़े हुए हैं। हमें जानते जब हम कोई फिल्म देखते हैं कई बार उसको हम फीचर फिल्म भी बोलते हैं
तो ये सीधे सीधे मनोरंजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय हैं। फिल्म तो अपने आप में एक फीचर की ही एक विधा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों पर आधारित फीचर भी पाठकों और दर्शकों द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं। इसके बाद है फोटो फीचर। फोटो फीचर एक लोकप्रिय विधा है। इसके तहत एक विषय पर आधारित विविध आयामों के साथ ली गई अनेक तस्वीरों का प्रयोग संक्षिप्त में उनका परिचय देकर संपूर्ण कहानी वर्णित की जा सकती है। वर्तमान में इसका प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। इसमें देखें तो हम तथ्य नहीं होते, सिर्फ फोटो होती हैं और फोटो के माध्यम से ही लोगों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। इसके बाद बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो फीचर है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर। रेडियो तथा टेलीविज़न समाचारों में भी अब फीचर का खूब प्रयोग हो रहा है। रेडियो रूपक तो पहले से ही खूब लोकप्रिय थे, लेकिन अब टेलीविज़न में समाचार चैनल भी फीचर का उपयोग करने लग गए हैं। बच्चों, आपने कई कार्यक्रमों में देखा होगा, जैसे आज तक में होता है सो सॉरी होता है, जिसमें देखा आपने जो कार्टून के माध्यम से एक बड़ी अच्छे से आपके सामने एक फीचर प्रस्तुत किया जाता है, वो लोगों का ध्यान बड़ा खींचता है अपनी ओर। डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनलों के फीचर तो किसी भी दर्शक को बांध लेते हैं। अब हम देखें जब विषय वस्तु पर आधारित ये जो वर्गीकरण किए गए हैं, इनके अलावा फीचर की अन्य और भी श्रेणियां हैं। हमने मुख्य श्रेणियों का अध्ययन किया है। वर्तमान में ग्राफिक्स तथा आधारित फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। व्यंग्य और हास्य चित्रों पर आधारित रूपक का भी अलग स्वरूप है। तिथियों पर आधारित रूपक भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्मदिन, जयंती, प्रमुख राष्ट्रीय और धार्मिक उत्सव आदि पर लिखे जाने फीचर भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि फीचर लिखने की प्रक्रिया क्या है, फीचर कैसे लिखें। फीचर लिखने की प्रक्रिया की बात करें हम तो फीचर लेखन पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है, तरीका है लेखन का, जिसमें लेखन को किसी खास सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। फीचर रचना का मुख्य नियम यह है कि फीचर आकर्षक, तथ्यात्मक और मनोरंजक होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फीचर आकर्षक होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और मनोरंजक होना चाहिए। मोटे तौर पर फीचर लेखन के लिए 6 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। पहली जो बात है इसका विषय का चयन। हम देखें कि किसी भी फीचर की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला, हमको प्रेरणा देने वाला है। इसलिए फीचर का विषय समयानुकूल हो, प्रासंगिक हो, रेलेवेंट हो, समसामयिक हो, समय से वर्तमान से जुड़ा होना चाहिए। अर्थात फीचर का विषय ऐसा होना चाहिए जो लोक रुचि का हो, लोक मतलब पब्लिक, जनता की रुचि जिसमें हो, लोक मन को छुए, पाठकों में जिज्ञासा जगाए और कोई नई जानकारी हमको प्रदान करे। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया का जो दूसरा विषय है वो है तथ्यों का संग्रह। जिस विषय घटना पर फीचर लिखा जाना है उससे जुड़े तथ्यों को एकत्र करना सबसे जरूरी काम है। जितनी अधिक जानकारी होगी फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। तथ्यों के संग्रह में इस बात का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि तथ्य मूल स्रोत से जुटाए जाएं, वह एकदम सही हो। ऐसा नहीं कहीं नकली, असत्य, अनर्गल तथ्यों को हम पेश करें। तो तथ्यों का संग्रह बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका हमको अदा करता है। इसके बाद है हमारा तीसरा इसका फीचर का उद्देश्य, कि हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो फीचर लिख रहे हैं वो उस फीचर का उद्देश्य क्या है। तो फीचर लिखने का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है फीचर के उद्देश्यों का निर्धारण। किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता। हमें उसका पहले लक्ष्य निर्धारित कर देना है, उद्देश्य निर्धारित कर देना है। इसके बाद है उसका प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। फीचर लिखने के लिए जरूरी चीज़ है कि हम उस फीचर को पाठकों के सामने किस रूप में प्रस्तुत करें। बच्चों, नींबू पानी तो हम घर में ही पीते हैं, लेकिन जब हम नींबू पानी बाजार में किसी होटल में पीते हैं और हमारे सामने जिस प्रकार आता है तो हमको अच्छा लगता है। तो यहाँ भी यही बात है कि हमको उसका प्रेजेंटेशन है पाठक के सामने कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मुख्य रूप से फीचर लेखन में इस बात का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि फीचर मनोरंजन के लिए हो, उसे सरल और आम बोलचाल के में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका प्रेजेंटेशन बहुत साधारण और सरल भाषा में होना चाहिए। इसके पश्चात है शीर्षक और आमुख। जो इसका टाइटल और उसकी जो आरंभ है वो किस प्रकार करें हम। किसी भी समाचार अथवा फीचर के लेखन के लिए उसका शीर्षक और आमुख अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए। एक अच्छे फीचर में यह खूबी, यह खासियत होनी चाहिए कि वह ना सिर्फ पाठकों को आकर्षित करने योग्य हो, बल्कि जिज्ञासा जगाने वाला हो और सार्थक हो, अर्थ सहित हो, निरर्थक नहीं होना चाहिए।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको उसके टाइटल को और आमुख को देख करके ही उसको पढ़ने की जिज्ञासा पाठक के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट इसका जो प्रक्रिया का बिंदु है वो है साज सज्जा, इसका डेकोरेशन। एक अच्छे फीचर लेखन में जब तक वो पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक उसमें साज सज्जा ना हो। साथ ही एक अच्छे फीचर की विशेषता यह भी है कि इसमें उपयोग किए जाने वाले चित्र, रेखा चित्र और ग्राफिक्स आवश्यक रूप से इस्तेमाल किए जाएं और सटीक हों और उपयुक्त हों। बच्चों, इसके बाद हम देखें इसके कि अब क्वेश्चन उठता है कि फीचर और समाचार में क्या अंतर होता है। समाचार भी हम लिखते हैं, फीचर लिखते हैं, तो अंतर क्या है? और ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई द्वारा पूछा जा चुका है कक्षा 12 में। समाचार में रिपोर्टर को अपने विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती। वो स्वतंत्र नहीं होता कि वो अपने विचारों को, अपने मत को प्रकट कर सके। वो तथ्यों पर आधारित जो बातें वो लिखता है, जबकि फीचर में लेखक की अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि समाचार में जब लेखक जो लिखता है समाचार, जो लेखक, उसमें उसके निजी मत इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो अपने निजी मत नहीं डाल सकता। जबकि फीचर में लेखक अपने निजी मत और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ऊपर, इसके बाद कम महत्वपूर्ण नीचे, सबसे कम महत्वपूर्ण नीचे। लेकिन फीचर में ऐसी कोई निश्चित शैली नहीं होती। इसी तरह फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की सीमा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, समाचारों में शब्दों की सीमा नियत होती है। आमतौर पर फीचर जो हैं समाचार और जो रिपोर्ट है उनसे बड़े होते हैं। बच्चों, अब क्वेश्चन होता है कि फीचर और आलेख में क्या अंतर है। आलेख का विषय हम अगले किसी वीडियो में लेंगे, लेकिन हम महत्वपूर्ण बात है कि फीचर और आलेख में अंतर क्या होता है। फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख है। फीचर भी आलेख का ही एक रूप है, लेकिन फीचर में आलेख के गुणों के साथ साथ मनोरंजन का पुट भी होता है। यह मनोरंजन ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है, जबकि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है। आलेख लिखते समय हमको उस विषय के गंभीर अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। फीचर विषय संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है। व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख है, जिसमें कल्पनाशीलता है और सृजनात्मक कौशल है। जबकि आलेख में क्या है, विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और विचारात्मक जानकारी है, इसमें कल्पना का स्थान नहीं है। फीचर 250 शब्दों के आसपास होता है, इससे भी ऊपर होता है, जबकि आलेख और भी बड़ा हो सकता है। बच्चों, हम बात अब देखें फीचर लेखन के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखो, आपके सामने मैंने एक उदाहरण पेश किया है कि बस्ते में गुम होता बचपन। इसका टाइटल देखिए, जिसको देख करके लेखक के जो भी पाठक है उसके मन में पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। इसके बाद थोड़ा इसका आमुख लिखा गया। देखो, भारी बस्ते ने छीन लिया बचपन, डगमगाने लगे हैं कदम। इसके बाद लेखक शुरू करता है, बुधवार दोपहर 1 बजे के आसपास सिविल लाइंस की सड़कों पर छोटे बच्चों के डगमगाते कदम। कुछ मम्मी पापा का उंगली पकड़े, कुछ अपनी पीठ पर बस्ता उठाए, बोझ ऐसा कि उनके कदम भी सही नहीं पड़ रहे हैं। बस्ता कभी पीठ पर, कभी हाथ में। उन्हें देख लग रहा है जैसे उनका बचपन उनके बस्ते में ही गुम हो गया। तो यहाँ जो लेखक ने इस फीचर की शुरुआत की है, बहुत रोचक ढंग से की है। जब पाठक इसको पढ़ना शुरू करेगा तो उसके मन में इसके आगे के भागों को पढ़ने की उत्कंठा, पढ़ने की इच्छा स्वतः ही जागृत हो जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार हम इस फीचर का मैंने आपको एक एग्जाम्पल आपको इसमें दिखाने का प्रयास किया है। बच्चों, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा उदाहरण है इसका, आज की तनावपूर्ण जीवन शैली पर हम फीचर लिखें। तो इसका देखो बच्चा लिखने का प्रयास किया है। इसमें एक नवविवाहिता अध्यापिका इंटरव्यू देने पहुंची तो नियोक्ता ने पूछा, यदि हम तुम्हें नौकरी पर रख लें तो तुम इसी वर्ष अपने परिवार में वृद्धि तो नहीं कर लोगी? नौकरी की मारी अध्यापिका ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी 1-1.5 साल तो हमारा ऐसा इरादा नहीं है। बाप रे, उनका होने वाला बच्चा बिना संसार में आए क्यों में खड़ा है, कतार में खड़ा है, सामने बोर्ड टंगा है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। यह बच्चा जब संसार में आएगा तो क्या शांत और सहज रह पाएगा? नहीं, वास्तव में उसे पालने के लिए किसी के पास खाली समय नहीं। यह तो शुक्र मानिए कि बच्चे की माँ उसे अपनी कोख में धारण कर लेगी, किराए की कोख नहीं लेगी, वरना यह भी तो हो सकता था। कैसी तनाव भरी जिंदगी है।
माँ अपनी ममता बच्चे पर लुटाना चाहती है, किंतु छुट्टियां सीमित हैं। बच्चा एक सुरक्षित गोद में लौटना चाहता है, किंतु माँ खिसक जाती है। पिता सुबह चले जाते हैं, रात को देर से आते हैं। बच्चे को ना ममता मिली, ना पिता का प्यार। वह अभी चलना भी नहीं सीखा कि उसे तरह तरह से पढ़ाया सिखाया जाने लगा है। 2.5 साल का होते होते उसे प्री नर्सरी में डाल दिया जाता है। गले में बस्ता, हाथ में बोतल, तोतली बोली। बच्चों, इसको हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसके लिए प्री नर्सरी की जो अच्छे स्कूल में प्रवेश की दौड़ शुरू हो जाती है। उसको बच्चे को माँ बाप सिखाते हैं, बेटा ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाना शुरू होता है, एक फर्स्ट आने की दौड़ शुरू हो जाती है। बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करे क्या ना करे। अगर उसके नंबर 20 में से 20 नहीं आए तो अध्यापिका उसे बुद्धू कहेगी और माता पिता भी उसे डांटेंगे। तो हम इस किधर हम जा रहे हैं, हमारी जो जो पीढ़ी है किस ओर जा रही है, हम खुद निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा स्वयं कह सकता है। अब पहले ब्लड प्रेशर प्रौढ़ों को हुआ करता था, अब छोटे छोटे बच्चों को ये ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो इसको हम और भी इसको हम आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको आपके सामने इसके एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की है। बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको फीचर के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल हुई होगी। तो कृपया इसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।